वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह न्यूज़ ब्रीफिंग में। तो मैंने कहा जब वो 40-50 लोगों की मीटिंग हो सकती है तो ये 13 लोग हैं इसमें NEC में, 8 सूबों से होते हैं, हर सूबे से 2-4 प्राइम मिनिस्टर के नॉमिनी होते हैं और एक प्राइम मिनिस्टर साहब खुद उसको हेड करते हैं। 13 लोगों की ये बॉडी है। तो ये 13 लोग क्यों नहीं मिल सकते? मैंने कोशिश की, इंसिस्ट किया कि जी मैं इस्लामाबाद आना चाहता हूँ। एक और सूबे के चीफ मिनिस्टर भी चाह रहे थे कि इस्लामाबाद में ही हम जाएं, मीटिंग हो, लेकिन हमें बड़ा क्लियरली ये मैसेज दिया गया कि नहीं, आप इस्लामाबाद नहीं आए। अगर आप आ भी गए, ये बिल्कुल मैसेज इस तरीके से मिला था, आ भी गए तो हम आपको वीडियो लिंक पे लेंगे, आप जहाँ पे भी हों, अपने सिंध हाउस बैठे हों, किसी होटल से आप कनेक्ट करें, रोड पे बैठ के कनेक्ट करें, हम आपको आने नहीं देंगे इस मीटिंग के अंदर। ये मैंने प्राइम मिनिस्टर साहब से बिल्कुल इसी तरीके से जिक्र किया। प्राइम मिनिस्टर साहब ने कहा जी मेरी ऐसी कोई डायरेक्शन नहीं थी। मैं प्राइम मिनिस्टर साहब को कसूरवार नहीं ठहराता, लेकिन ये जो लोग गाइड कर रहे हैं वज़ीर आज़म को, उनको तो पता होना चाहिए कि जी ऐसे नहीं कर सकते आप। एक आईनी मीटिंग साल में 2 बार होनी होती है कम से कम, पहली बार साल में हो रही है। मुझे उम्मीद है 30 जून से पहले शायद एक और मीटिंग बुला लें, लेकिन मुश्किल है। उस मीटिंग में सूबाई चीफ मिनिस्टर्स को कहा गया कि आप अपने अपने सूबों में रहें। कैबिनेट मीटिंग में जहाँ 50 लोग होते हैं, आज मैंने जब ये जिक्र किया तो प्राइम मिनिस्टर साहब ने कहा नहीं जी, हमने कैबिनेट मीटिंग भी 2 जगह की थी, यानी आधे लोग एक जगह मौजूद थे, आधे लोग दूसरी जगह। मैंने कहा वो तो 50 है ना, ये तो 13 लोग हैं। 13 लोग तो एक कमरे में बैठ सकते हैं, और ठीक है अगर कोई सपोर्ट स्टाफ चाहिए वो किसी और कमरे में बैठ जाए, किसी और जगह पे वीडियो लिंक से आ जाए, लेकिन जो ऑफिशियल मेंबर्स हैं, जो आइन में जिनका जिक्र है, वो तो आने चाहिए थे। तो खैर ये मैंने पहला एतराज़ और अपना शिकायत प्राइम मिनिस्टर साहब को की। प्राइम मिनिस्टर साहब ने बहुत मेहरबानी की, उन्होंने कहा कि जी मैं ख़ुद चाहता हूँ कि ये फ़ेस टू फेस हो। अल्लाह करेगा इंशाल्लाह ताला फ़ेस टू फेस आगे करेंगे। लेकिन आज की मीटिंग तो मैं उस वक्त तो उड़ के जा नहीं सकता था इस्लामाबाद, जब उन्होंने कहा कि नहीं आप आ सकते हैं, तो बहुत ज़्यादा देर हो गई थी तब तक। मीटिंग के 6 एजेंडा आइटम थे, में से मैं सिर्फ 2 का जिक्र करूंगा, बाकी इतने इंपॉर्टेंट नहीं थे। एक एजेंडा आइटम होता है जो हर साल होता है। एक तो ये NEC है क्या चीज़? नेशनल इकोनॉमिक काउंसिल एक एडवाइजरी बॉडी है आईनी, और इसमें लिखा है कि नेशनल इकोनॉमिक काउंसिल वफाक को और सूबों को अपने इकोनॉमिक फाइनेंशियल डेवलपमेंट के बारे में एडवाइस करेगी। अच्छा, उस वज़ीर आला मुराद अली शाह न्यूज़ ब्रीफिंग दे रहे थे, और उन्होंने उस ख़त का भी जिक्र किया कि जो उन्होंने वज़ीर आज़म को लिखा था और इजलास बुलाने की सिफारिश की थी। हम क्यों आप 2 दिन पहले कर रहे हैं मीटिंग, वो क्यों करें ना, वो क्यों करें 2 दिन पहले? क्या एडवाइस आप देंगे? और क्या हमारी तो सारी तैयारी हो गई है, आपकी भी तैयारी हो गई है। तो NEC को एक मजाक ना बनाया जाए। NEC का मेरा ये ख्याल है कि ये फरवरी मार्च में ये वाली मीटिंग होनी चाहिए, और प्राइम मिनिस्टर साहब ने इस बात पे एग्री किया, और प्राइम मिनिस्टर साहब ने कहा कि अब हम कम से कम 2 मीटिंग्स करेंगे। वो तो खैर आईनी रिक्वायरमेंट है, और ये भी एग्री किया कि जल्दी करनी है। मैं फिर से एक बार शुक्रगुजार हूँ प्राइम मिनिस्टर का कि ये चीज़ें बतानी पड़ रही हैं, और वो बताने के बाद वो एटलीस्ट मीटिंग में मान जाते हैं, और उन्होंने वो कहा है। तो 2 जो आइटम डिस्कस होते हैं, एक कहते हैं हम एनुअल प्लान, जो 2019-20 का तो पिछले साल दिए गए थे, अब 2020-21 का दिया गया। एनुअल प्लान में होते हैं इकॉनमी के ग्रोथ नंबर्स, कि भाई ये GDP कितने % से बढ़ेगी, जो अंदाज़ा है, एग्रीकल्चर सेक्टर कितना बढ़ेगा, इंडस्ट्रियल सेक्टर कितना बढ़ेगा, और उसको बताने का मकसद ये होता है कि ताकि सूबे और वफाक बताए कि जी इकॉनमी इस तरीके से ग्रो कर रही है, आप इस तरीके से अपने खर्चे करें और बजट बनाएं। वो पहले जब आइटम आया तो हमें बताया गया कि 2019-20 का टारगेट जो था वो था 4%, और वो होगा -0.4%, यानी ये जो ये साल है, ये पब्लिक भी हुई है, डॉक्यूमेंट कोई नई चीज़ नहीं है। इसमें मैं आपको
یہ چیز بتا دوں کہ پچھلے سال جو ٹارگٹ تھا یہ 19-20 نہیں 18-19 میں نے آج یہ ریز کیا تھا میٹنگ میں اس لیے بتا رہا ہوں 2018-19 کا ٹارگٹ رکھا تھا 6.2%. اس لیے کہ اس سے ایک سال پہلے 2017-18 میں جی ڈی پی گروتھ تھی 5.7% کے قریب. 18-19 میں رکھی تھی 6.2%. اگست 2018 میں نئی حکومتیں آ گئیں. جب پچھلے سال مئی میں میٹنگ ہوئی تھی تو بتایا گیا کہ جی ہم بہت مشکلات میں تھے, پچھلی حکومتیں تباہی مچا گئیں, جو بھی ایک طریقے جو ایک سٹینڈرڈ ایک ہے بات, اور اس لیے اگلے سال جو 2018-19 ہے اس کی گروتھ ہے 3.3%, یعنی جو 6.2% کی تھی 3.3 کتابوں میں وہ لکھی گئی. لیکن ڈیورنگ دا ایئر ابھی سے 2 مہینے پہلے پتہ چلا, 1.5-2 مہینے پہلے کہ وہ 2018-19 کی تھی وہ اصل میں 1.9% تھی گروتھ. اچھا ہوتا ہے فرق, اس لیے کہ وہ ایسٹیمیٹس ہوتے ہیں نا, 3.3 کی چلے وہ شاید 3.2 ہو سکتی ہے, 3.4 بھی ہو سکتی ہے. اتنا بڑا ڈفرینس پہلے کبھی نہیں آیا, پہلے کبھی بھی نہیں آیا, یہ میں نے پوائنٹ آؤٹ کیا. خیر پھر وہی باتیں کی گئیں کہ ہماری معیشت ہم نے بڑی بری حال میں تھی, ہمارا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ یہ تھا جو اسٹینڈرڈ. لیکن مطلب آپ کو پورا سال گزر جاتا ہے, مئی کے مہینے میں پورے سال کی گروتھ جو ہے آپ اتنی غلط ایسٹیمیٹس لگاتے ہیں. اسی لیے میں نے کہا کہ جو آپ کے ابھی کے ایسٹیمیٹ ہیں کہ 4% کی جگہ پہ -0.4% ہوگی, یہ درست ہے کہ نہیں ہے پلیز, اس لیے کہ اس پہ ہم اپنا بجٹ بنائیں گے, وفاق بنائے گی. میں نے کہا کہ یہ سارا کے سارا جو غلط ایسٹیمیٹس ہے اس کا نقصان وفاق کو بھی ہوتا ہے اور صوبوں کو بھی ہوتا ہے, تو ہمیں ایسٹیمیٹس تو جو رسپانسبل ہیں وہ صحیح بنائیں. اس پہ میں نے پھر ان سے کہا کہ میں آپ کو صرف یہ بتانا چاہتا ہوں کہ یہ جون 2020 میں, اور میں نے میٹنگ میں بتائی, جو کہا گیا ہے کہ اس سال کی یہ گروتھ نمبر ساؤتھ ایشیا میں کیا ہوں گے, یہ ورلڈ بینک کی ایک رپورٹ ہے, اس میں میں اب دوسرے ملکوں کی نہیں بتاتا, خواہ وہ لمبی ہو جائے گی میری پریس کانفرنس. بتایا گیا ہے کہ پاکستان کی -2.6% ہوگی گروتھ, یعنی 2.6% منفی, جہاں ادھر -0.4% کی جگہ پہ -2.6% ہوگی. اب یہ ورلڈ بینک کر رہا ہے, اس پہ مجھے جواب یہ ملا کہ جی ورلڈ بینک بھی وہی ڈیٹا استعمال کرتا ہے, ہم ہی ڈیٹا دیتے ہیں. میں نے کہا پھر ڈیٹا اگر وہی ہے پھر تو اور تشویش کی بات ہے. تشویش کی بات ہو سکتا ہے, ورلڈ بینک کوئی یہ نہیں ہے کہ ان کے پاس کوئی بہتر طریقہ ہے کرنے کا, ہمارے پاس بھی ہونا چاہیے, ہمارے پاس بھی وہی, یہ کوئی راکٹ سائنس اب رہی نہیں یہ چیزیں, یہ نمبرز دینا. دیٹ مینس وہ کہہ رہے ہیں ایزمپشنس پہ فرق پڑتا ہے. میں نے کہا تو آپ کے لوگ, اس لیے کہ پچھلے سال آپ کی ایک بڑا مسئلہ ہوا ہے, جو 3.3% آپ نے کی تھی وہ ایکچولی 1.9% تھی. تو اس وقت بھی مہربانی کر کے ہم چاہے وہ -. دیکھیں کووڈ کی بات ہے, ایشوز ہیں, ہم سب جانتے ہیں, لیکن کہانی درست بتائیں کہ یہ گروتھ اگلے سال کی ہوگی, اس سال کی اینڈ آف دا ایئر ہوگی کیا. تو پہلا تو میرا یہی سوال تھا کہ یہ -2.6% وہ بتا رہے ہیں, لیکن انہوں نے کہا نہیں جی ہمارا نمبر ٹھیک ہے. میں نے اس میٹنگ میں کہا ہے کہ جی ہماری ریزرویشن ضرور نوٹ کر لیں کہ ہمیں بھروسہ نہیں ہے ان نمبرز پہ. اب ہم کیا کریں جی, بھروسہ نہیں, لیکن نمبرز تو ہم نے وہی اڈاپٹ کرنے پڑیں گے جو NEC یا وہ ادارہ ہمیں فیڈرل گورنمنٹ بتاتی ہے. اب آ جائیں اگلے سال پہ. اگلے سال کے لیے ہمیں بتایا گیا کہ میں یہ نمبرز دے دوں, ہاں جی, اگلے سال کے لیے ہمیں کہا گیا ہے کہ ہماری گروتھ ہوگی 2.1%, 2.1% پلس. اگین جو یہ ورلڈ بینک کی اسٹڈی ہے وہ بتا رہی ہے -0.2%. جو یہ اسٹڈی مجھے ملی تھی یہ جون, اور ہے بھی ریسنٹ, جون 2020 کی ہے. میں نے یہ بھی بتایا ہے کہ جی یہ ہے, اور یہ ہم جو بھی پلان کریں جو اکانومی, اس لیے کہ جیسے اکانومی گرو کرے گی, فار ایگزامپل ہم ایک سیلس ٹیکس آن سروس کلیکٹ کرتے ہیں,
सर्विस ग्रोथ एक नंबर बताया होगा, मैं डिटेल में नहीं जाता. अगर वो आप ओवर एस्टिमेट कर रहे हैं तो हमारे टैक्स के नंबर गलत आ जाएंगे. टैक्स के नंबर गलत आएंगे तो हम जो आवाम से कहते हैं कि जी हम ये काम करेंगे, उसमें हम पीछे रह जाते हैं. तो ये पहली जो एजेंडा आइटम था, उस पर मेरी सख्त रिजर्वेशंस थी और मैंने इनसे कहा कि ये प्लीज़ रिजर्वेशंस आप नोट करें. एक और चीज़ मैंने ये कही, उधर ही बताया गया था कि हमारी टैक्स कलेक्शन जो है ओवरऑल टोटल रेवेन्यू वो तकरीबन 31% ज़्यादा है पिछले साल से, 30.9% बताए. लेकिन उन्होंने क्लियर कर दिया कि इसमें ज़्यादा इसलिए है कि हमारी नॉन टैक्स रेवेन्यूज़ FBR कलेक्ट करता है जिसमें सूबों को हिस्सा मिलता है. नॉन टैक्स रेवेन्यूज़ हमारे ज़्यादा हैं, और वो ज़्यादा इसलिए कि उन्होंने कोई सेलुलर कंपनी लाइसेंसेस को इशू किए थे. खैर उसमें नहीं जाते. जहाँ तक सूबों का ताल्लुक है, 9 महीने में 13.7% टैक्स की शरह में FBR के टैक्सेस में जो है इजाफा हुआ था. लेकिन साल के आखिर में जो ये नंबर है, मैं आपको बता दूं, जो लेटेस्ट नंबर है मेरे पास 11 महीने, इस वक्त तक 3.5 अरब रुपए की 3.5 ट्रिलियन 3,526 अरब रुपए के करीब FBR ने कलेक्ट किया है. टारगेट क्या था आप सबको याद होगा, 5.5 ट्रिलियन, 5.55 ट्रिलियन एक्चुअली. और मैंने मीटिंग में ये कहा कि अभी तक हमें रिवाइज्ड नंबर कलेक्शन, हमें इन्होंने कहा था कि 835 अरब रुपए देंगे, और अब रिवाइज नंबर्स में कहा गया है 606 अरब देंगे. यानी 200 और कितने हो गए, 29 अरब के करीब कम मिलेंगे सूबा सिंध को. फेडरल टैक्स के नंबर्स तो पता है, ये चीज़ मैं कई बार कह चुका हूँ. पहली बार पाकिस्तान की हिस्ट्री में हुआ था कि 2018-19 में पिछले साल से टैक्स कलेक्शन कम हुई थी. आपको याद होगा, कई बार मैं कह चुका हूँ, ये तो डॉक्यूमेंटेड नंबर है ना. मुझे लग रहा है ये दूसरी बार होगा कि शायद हमारी टैक्स कलेक्शन पिछले साल से कम नहीं हुई तो मार्जिनली शायद ज़्यादा हो. अब ये 2 साल कैसे हम लोगों की एक्सपेक्टेशंस हैं, और अगर ये परफॉर्म नहीं करेंगे. कोविड, ठीक है जी, कोविड आया, उससे बहुत फ़र्क पड़ा, हम मानते हैं कि इससे ऐसी बात नहीं है कि फ़र्क नहीं पड़ा है, लेकिन मार्च तक तो कोविड नहीं था ना. सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए.